हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक रिकली एंड जोन्स टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ये 3 टेस्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज जिस वीडियो को स्टार्ट करेंगे वो है बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। बट उससे पहले ये जितने वीडियो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इनका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा BMR और SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट की तरफ से जो अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं वो भी मैंने डिस्कस किए हैं शॉर्ट वीडियोज में, तो उनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए ताकि आपका जो टॉपिक है वो एक सीक्वेंस वाइज आपको प्रिपेयर रहे, या किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो वो टॉपिक आप जरूर देखिए। बाकी स्टार्ट करते हैं हम बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। सीनियर सिटीजन के टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस केस में आपके ये जो टेस्ट हैं ये 6 टेस्ट होते हैं, जिनमें से 3 टेस्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं 4th टेस्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है आपका बैक स्क्रैच टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं बैक स्क्रैच टेस्ट। ऑलरेडी मैंने कहा है जब आप टेस्ट वगैरह मेंशन करें, आप अपने एग्जाम में टेस्ट एक्सप्लेन करें तो इस तरीके से हेडिंग के फॉर्म में एक्सप्लेन करिएगा कि पर्पस क्या है, इक्विपमेंट क्या है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, या फिर स्कोरिंग क्या है। ठीक है, ये इस तरीके से आप मेंशन करेंगे तो आपके आंसर्स में मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्लियरली समझ पाएगा कि आप एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं और क्लैरिटी दिखेगी आपके आंसर्स में। तो आई सजेस्ट यू कि पैराग्राफ पूरा एक भरने से अच्छा है, पूरा एक पैराग्राफ लेमली लिखने से बेटर है कि आप इस तरीके से हेडिंग डाल के काम करें। सो पर्पस स्टार्ट करते हैं बैक स्क्रैच टेस्ट का फॉर सीनियर सिटीजन। पर्पस टू मेजर द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, जनरल रेंज ऑफ मोशन और शोल्डर। इसमें क्या मेजर करते हैं? अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है, ये मेजर करने के लिए आपका बैक स्क्रैच टेस्ट होता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट आपके वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए हम कराते हैं चेयर एंड स्टैंड टेस्ट, तो वो था आपका लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए, और ये है अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं कि शोल्डर वगैरह से हाथ मोड़ना और हाथ छुआने की कोशिश करना, तो ये हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी को ही दिखाएगा। सो इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, टू टच और ओवरलैप द फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स बिहाइंड द बैक। ठीक है, टू टच और ओवरलैप द फिंगर ऑफ दी बोथ हैंड्स, यानी दोनों हाथ की कितनी दूरी है फिंगर्स को टच करने में, ये चीज आपकी बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि कितना कम दूरी रह जाती है आपके दोनों हाथों के बीच। तो ये आपका बैक स्क्रैच टेस्ट इसमें परफॉर्म करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्या चाहिए, तो एक रूलर की जरूरत है या इंची टेप वगैरह भी आपका चलेगा, तो वो आप ताकि दोनों हाथों के बीच डिस्टेंस कितना बचा है वो आप मेजर कर सको, इसलिए रूलर की जरूरत होती है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म होता है 1 by 1। टेस्ट इज डन इन स्टैंडिंग पोजीशन। ध्यान देना है कि जो सीनियर सिटीजन है वो खड़े होकर इन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, बैठ कर नहीं, क्योंकि बैठ कर उतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आर्म्स की नहीं शो हो पाएगी। 1 hand is placed behind the head over the shoulder and reaches as far as possible down the middle of back, whereas palm touching the body and fingers directed down। किस तरीके से करना है, शोल्डर की तरफ से अपने एक हाथ को मोड़ना है और जो आपकी पाम होगी वो आपके बॉडी को टच करनी चाहिए, जो हथेली है वो बॉडी को टच करेगी, और नीचे तक जितना आप हाथ को ले जा सके उतना शोल्डर के नीचे तक हाथ को ले जाना है, इस तरीके से मोड़कर, जैसा यहाँ फिगर में आपका बना हुआ है। और फिंगर्स बंद नहीं रखनी है, फिंगर्स खोल के पीठ पर आपको हाथ ले जाना है। Place the other hand behind the back palm facing outward and fingers upward and reach up as far as possible, attempting to touch or overlap the middle finger of both hands। और दूसरा हाथ जो है वो कमर के तरफ से ऊपर की ओर ले जाना है, जो पाम होगी वो आपकी आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की ओर शो होनी चाहिए जो आपकी पाम है, और फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, और जितना स्ट्रेच कर सके स्ट्रेच करें। कोशिश करें कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है सीनियर सिटीजन की, तो उस केस में दोनों की मिडिल फिंगर्स, यानी जो ऊपर हाथ है उसकी मिडिल फिंगर, जो बीच की उंगली है, और जो आपके नीचे वाले हाथ की जो सेंटर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, उन दोनों को आपस में टच कराने की कोशिश करे वो सीनियर सिटीजन।
An assistant is required to direct the person so that fingers are aligned to measure the distance between the tips of middle finger. इसमें एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है जो लगातार आपको गाइड करता रहे कि आपके दोनों हाथों की जो फिंगर है वो एक दूसरे को टच करे, डायरेक्शन आपको समझाता रहे आपके दोनों हाथ का यानी सीनियर सिटीजन के हाथों का, और जहां तक फ्लेक्सिबिलिटी पहुंचे वहां तक पहुंचाने के बाद इंची टेप से या फिर रूलर वगैरह से मेजरिंग कर सके कि दोनों हाथों के बीच दूरी कितनी है, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे ये हाथ दोनों टच कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यहाँ तक लेकर आए नेक्स्ट में, और थर्ड वाले में इन दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस एक दूसरा पर्सन कैलकुलेट कर रहा है। सो इस तरीके से आपका ये टेस्ट परफॉर्म होगा। इवैल्यूएशन की बात करें, इफ फिंगर टिप टच ईच अदर देन स्कोर इज 0। अगर दोनों हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं यानी दोनों फिंगर टिप जो है आपकी मिडिल फिंगर जो है वो एक दूसरे से टच हो जा रही है, तो स्कोर की बहुत अच्छी बात है कि 0 स्कोर रहेगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। इफ दे डू नॉट टच देन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन फिंगर टिप्स एज पॉजिटिव स्कोर। लेकिन अगर दोनों उंगलियां एक दूसरे को नहीं छू रही यानी दोनों हाथ एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, तो उस केस में दोनों हाथ एक दूसरे से कितने दूर हैं ये आप विद द हेल्प ऑफ रूलर मेजर करेंगे और उसे पॉजिटिव स्कोर देंगे। इफ इट ओवरलैप देन मेजर द डिस्टेंस एज नेगेटिव स्कोर। ओवरलैप का मतलब कि एक दूसरे से हाथ बिल्कुल क्रॉस हो जा रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है, तो उस केस में वो नेगेटिव स्कोर होगा आपका कि कुछ भी स्कोरिंग नहीं आई है। ट्राई दिस टेस्ट ट्वाइस एंड कंसिडर द बेस्ट। स्टॉप द टेस्ट इफ पर्सन एक्सपीरियंसेस पेन। इस टेस्ट को 2 बार कराना जरूरी है ताकि दूसरी बार में फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छे से समझ में आए। और अगर जो पर्सन है, जो सीनियर सिटीजन है, अगर उसको ये टेस्ट परफॉर्म करने में बहुत पेन महसूस हो रहा है तो फिर ये टेस्ट ना करवाया जाए, रोक दिया जाए। तो क्योंकि सीनियर सिटीजन है, फ्लेक्सिबिलिटी में दिक्कत हो सकती है, तो उस केस में बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रेशर लेकर एक्सरसाइज या टेस्ट वगैरह कंडक्ट नहीं करवाने हैं। बाकी आपका इस तरीके से ये स्कोरिंग का चार्ट दे रखा है मेन और वुमेन का। बिलो एवरेज अगर सेंटीमीटर की दूरी आपकी 60 to 69 है तो -3, देन वुमेन में -2, मेन में -3 to +3 एवरेज कहा जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको ऊपर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बताया है वही यहाँ पे स्कोरिंग आपकी इस तरीके से नंबर के फॉर्म में शो की गई है। इन एग्जाम आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप केवल अगर टेस्ट में पर्पस, ऑब्जेक्टिव और इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग शो कर देते हैं तो वो भी सफिशियंट है आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो ये सारी टेबल्स याद करनी नहीं होती जनरली आपको अपने एग्जाम में। सो इस तरीके से आपका बैक स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म होता है। मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये टेस्ट किस लिए होता है, तो अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। जितने मैंने टेस्ट पढ़ाए हैं उसमें बहुत जरूरी है आपका कि आपको याद रहे कि पर्टिकुलर टेस्ट बेसिकली है किस काम के लिए। जैसे बैक स्क्रैच टेस्ट अपर फ्लेक्सिबिलिटी को, अपर बैक फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए है, और आपका चेयर स्टैंड टेस्ट जो था, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट जो था वो लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए था। सारे टेस्ट के पर्पस आपको याद हो, ये एमसीक्यू के लिए भी जरूरी है और आपके टेस्ट को अच्छी तरीके से आप लिख सकें, परफॉर्म कर सकें, यानी आप कॉपी में उसका आंसर्स तैयार कर सकें, इसके लिए भी जरूरी है कि पर्पस आपको मालूम हो। और एग्जामिनर के सामने यानी प्रैक्टिकल में भी आपको सारे टेस्ट के मेन कारण मालूम हो कि किस चीज के लिए आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए ये मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका पर्पस वो आपको अच्छे से याद हो। तो ये आपका पूरा मैंने आज एक्सप्लेन किया बैक स्क्रैच टेस्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, या आप कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है और आप मुझसे समझना चाहते हैं, या आपकी कोई भी बात है फिजिकल एजुकेशन टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा आपके नए सिलेबस में जो जो चेंजेस हुए हैं या जो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं या नए आए हैं उनका वीडियो मैंने बनाया है, तो वो नए सिलेबस को भी आप जरूर देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक एक प्लेलिस्ट बनाई है फिजिकल एजुकेशन की, तो वो क्वेश्चन बैंक वाली प्लेलिस्ट पे जरूर जाइए मेरे चैनल के, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं और उसके आंसर्स आपको कैसे देने हैं। तो बाकी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि ये जितने मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ 1 by 1 ये सारे के सारे आपको अच्छे से क्लियर हो सकें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके मेरे वीडियो अपलोड करते ही। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।